हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों का हमारे चैनल ट्रिकी हब यूथ मोहन में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम सीरीज 3 आप लोगों के सामने लेके आए हैं। इससे पहले सीरीज 1 और सीरीज 2 हो गया है और इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन हम लाए हैं समझ लीजिए ये आप लोगों के लिए रेलवे एसएससी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेस्ट क्वेश्चन है। तो आइए शुरुआत करते हैं सीरीज 3 की। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था। तो मोहम्मद गोरी जो है वो भारत पर सन 1173 ईस्वी में आक्रमण किया था। कब किया था? 1173 ईस्वी में। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए, मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई थी। तो दोस्तों मोहम्मद गोरी की मृत्यु जो है वो 1206 ईस्वी में हो गई थी। कब हुई थी? 1206 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए तीसरा नंबर, कह रहा है कि 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था। तो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। गुलाम वंश या इसको कहीं कहीं दास वंश भी दे दिया रहता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिए। कुतुबुद्दीन ऐबक। देख लीजिए 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कहीं कहीं ये दिया रहता है कि 1206 ईस्वी में या गुलाम वंश या गुलाम वंश की जगह दे देगा कि दास वंश। दास वंश भी की स्थापना किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, ध्यान दे लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी। तो कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर, कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा करवाया था। तो कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश। अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों को ध्यान देने की बहुत जरूरत है, बहुत डाउटफुल होता है कि कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी और वो इसके बाद उसके निर्माण को पूरा ये करवाया था इल्तुतमिश ने। केवल ये नींव यही डाला था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिएगा, क्योंकि याद तो रहता है लेकिन डाउटफुल हो जाता है कि नींव इल्तुतमिश हो जाएगा गलती से और कुतुब मीनार के निर्माण पूरा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कुतुब मीनार की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी, इसके बाद कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है और बहुत डाउटफुल होता है, तो इसलिए इसको ध्यान से आप लोग याद करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 6 नंबर, लाख बख्श की उपाधि किसको दी गई थी। तो ये लाख बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। लाख बख्श की उपाधि किसको दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, दिल्ली की प्रथम महिला शासक कौन थी। तो दिल्ली की प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली की प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। अब नेक्स्ट देखिए 8 नंबर, राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस की प्रथा की शुरुआत किया था, किसने किया था? बलबन ने किया था। किसने किया था? बलबन ने। बलबन। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस की प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो बलबन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? तो खिलजी वंश की स्थापना जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। कौन किया था खिलजी वंश की स्थापना? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, जलालुद्दीन की हत्या कब और किसने की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में, ठीक, उसके भतीजे, उसका भतीजा और उसके दामाद दोनों मिलकर किए थे। और उसका दामाद कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कब और किसने की थी? तो 1296 में उसके भतीजे एवं उसके दामाद। इसमें जलालुद्दीन की हत्या कब और किसने की थी? तो 1296 में उसके भतीजा एवं उसके दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसके आगे आप लिख भी सकते हैं कि उसका दामाद कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ये आपका हो गया 10 क्वेश्चन। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 11 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? तो इसका नाम था अली तथा गुरुसास्प। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? अली तथा गुरुसास्प था। अब नेक्स्ट देखिए 12 नंबर, घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की शुरुआत किसने किया था? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने यानी कि घोड़ों को कहीं से भी जला दिया जाता था, पैर या हाथ या शरीर पे, कि उसकी पहचान हो सके और कौन सैनिक कैसा है उसके हुलिया लिखने की शुरुआत जो है ये कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसको लिख लीजिए कि घोड़ा दागने एवं सैनिकों के हुलिया लिखने की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की शुरुआत किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब देखिए नेक्स्ट 13 नंबर, किसके शासन काल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया गया था? किसके शासन काल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से, मतलब मूल्य नियंत्रण प्रणाली जो है उसको कठिनाई से लागू किया गया था या दृढ़ता से लागू किया गया था? तो ये शासनकाल किसका था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी का था। तो इसका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। बहुत ही ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसको जरूरी से आप लोग याद कर लीजिएगा। किसके शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी को। अब देखिए
ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, रेलवे में कई बार आया है। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराने वाला शासक कौन था? तो सिंचाई करने के लिए नहर का निर्माण कराने वाला शासक था गयासुद्दीन प्रथम। गयासुद्दीन। और एक चीज ध्यान दे लीजिएगा, इसमें दो हैं तो ये प्रथम। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराने वाला शासक कौन था? तो ये गयासुद्दीन प्रथम। ठीक है, ये गयासुद्दीन भी दे देगा, गयासुद्दीन द्वितीय तृतीय, तो ये ध्यान दे लीजिए कि इसमें प्रथम है। कृषि के विकास के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ये मोहम्मद बिन तुगलक, इसको पागल शासक भी कहा जाता है। तो कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। कभी कभी दे देगा पागल शासक किसे कहते हैं, तो मोहम्मद बिन तुगलक को। और एक क्वेश्चन और है, वो तो नॉर्मली है कि दिल्ली से राजधानी दौलताबाद किसने चेंज किया था? दिल्ली से दौलताबाद किया था, फिर दौलताबाद से फिर दिल्ली किया, तो ये कौन था? ये मोहम्मद बिन तुगलक ही था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये आ गया पार्टी से। भारतीय संविधान में मौलिक कर अधिकार किस देश से लिया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य, और यहां नीचे लिख लीजिए अमेरिका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। अब नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो ये है, किस देश से लिया गया है? आयरलैंड। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है वो किस देश से लिया गया है? आयरलैंड। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है किस देश से लिया गया है? तो ये है रसिया, रूस से। किससे लिया गया है? रूस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों क्वेश्चन जो हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? आयरलैंड। और भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो रूस से। अब नेक्स्ट देखिए 19 नंबर, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल डिफेंस एकेडमी है खड़गवासला में, जो पुणे के निकट है। खड़गवासला। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? तो नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला है, पुणे के निकट। पुणे के निकट कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेशनल डिफेंस कॉलेज। हाँ, ये चीज ध्यान दीजिए, नेशनल डिफेंस कॉलेज जो है ये नई दिल्ली में है, लेकिन हाँ इसको पहले लिख लीजिए। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली।
अब इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेशनल डिफेंस, लेकिन ये एकेडमी अगर पूछेगा तो खड़गवासला पुणे के निकट और नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों में डाउटफुल हो जाता है कि नेशनल डिफेंस कॉलेज पूछ दिया तो खड़गवासला आप कर देंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है वो खड़गवासला पुणे के निकट है और नेशनल डिफेंस कॉलेज जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग केयरफुली से करिएगा कि जो कॉलेज है वो दिल्ली हो जाएगा और जो एकेडमी है वो खड़गवासला पुणे के निकट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 20। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है वो है देहरादून में है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। नेक्स्ट देखिए, डिफेंस सर्विस ऑफ स्टाफ कॉलेज कहाँ है? तो डिफेंस सर्विस ऑफ स्टाफ कॉलेज है, ये तमिलनाडु में है, वेलिंगटन तमिलनाडु लिख लीजिए, वेलिंगटन डिफेंस सर्विस ऑफ स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में है, तमिलनाडु में। वेलिंगटन तमिलनाडु। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है, डिफेंस सर्विस ऑफ स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन तमिलनाडु में है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को ही भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। इसके अलावा बताइए राष्ट्रपति क्या होता है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। इसके अलावा हमारे तीनों सेनाओं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना का सेनाध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति होता है और तीनों सेनाओं का सेनाध्यक्ष ही राष्ट्रपति होता है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना का। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रपति, हाँ नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, 35 वर्ष, 35 वर्ष। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए, राष्ट्रपति को शपथ कौन ग्रहण करवाता है? जब राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो इसके बाद शपथ ग्रहण होता है, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन ग्रहण करवाता है? तो ये भारत का मुख्य न्यायाधीश करवाते हैं। तो लिख लीजिए कि राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण भारत के मुख्य न्यायाधीश कराते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। हाँ, अब नेक्स्ट देखिए, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? ये आ गया साइंस का क्वेश्चन। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बताइए? विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर में इसको मापते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। नेक्स्ट देखिए, ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक क्या है? तो ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक क्या होता है? कैंडेला। ये साइंस का सब क्वेश्चन है। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है, बताइए, बल का मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है?
न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन या एक और होता है छोटा, उसको बोलते हैं न्यूटन या डाइन कर लीजिए, डाइन, डाइन। बल का मात्रक न्यूटन या कहीं कहीं डाइन भी दिया रहेगा, वो भी बल का मात्रक होता है, ये छोटा होता है। और 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन के बराबर होता है, यानी ये छोटा है वो बड़ा है। कहीं कहीं डाइन भी दिया रहता है। डाइन किसका मात्रक है? तो बल का मात्रक है। और न्यूटन भी किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। तो ध्यान दे लीजिएगा कि कहीं ये भी दिया रहता है और ये भी। तो बल का मात्रक क्या है? न्यूटन या डाइन। और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, त्वरण। त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक मतलब वेग परिवर्तन की दर को जो है त्वरण कहते हैं। माने कोई चीज जा रहा है, उसके वेग में मान लीजिए परिवर्तन होने लगा तो उसको त्वरण कहते हैं। तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? यही है न्यूटन। न्यूटन ने दिए थे, न्यूटन। ये आप लोगों का, हाँ, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। सीरीज 3 में 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देख लीजिए एक बार फिर से ऊपर से। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? देहरादून में है। डिफेंस सर्विस ऑफ स्टाफ कॉलेज कहाँ है? वेलिंगटन तमिलनाडु में है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं का सेनाध्यक्ष भी होता है। ये भी क्वेश्चन है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हमारी तीनों सेनाओं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना का जो है सेनाध्यक्ष भी राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के न्यूनतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए? यदि कोई चुनाव में खड़ा होता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को, तो उसको कम से कम 35 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। 35 वर्ष से अधिक भले ही हो जाए लेकिन कम नहीं होना चाहिए। न्यूनतम 35 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश कराते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक क्या है? कैंडेला है। बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक न्यूटन या कहीं कहीं डाइन भी दिया रहता है, तो इसको ध्यान से आप लोग याद करके रखिएगा। और ये 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, ये भी याद करके रखिएगा, कहीं कहीं ये भी दे देता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का मात्रक उसके मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसकी परिभाषा से भी निकल जाएगी कि वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो उससे भी यही निकला है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लास्ट, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया। तो इस प्रकार दोस्तों सीरीज 3 का 30 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसको आप लोग एक दिन का टारगेट रखिए, एक दिन में 10 क्वेश्चन याद करिए। और प्रत्येक 3 दिन के बाद हमारा सीरीज आ ही जाता है, तब तो याद हो जाएगा। और पार्ट में करके याद करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि एक ही दिन सब याद करने लग जाए तो नहीं हो सकता है। तो एक दिन का टारगेट रखिए और सुबह के टाइम अगर याद करेंगे तो वो जल्दी हो जाएगा। किसी शांत स्थान पे बैठ जाइए आप लोग और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए। मतलब कि एक क्वेश्चन पे 1 मिनट बस पढ़िए उसको धीरे से, फिर 1 मिनट उसको विचार करिए। इसके बाद तब देखिए कि वो कितना जल्दी आप लोगों को याद होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से सीरीज 3 कंप्लीट हुआ। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो फिर अगली सीरीज 4 में मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए धन्यवाद।